तो आज का पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स देखो अभी फिलहाल बहुत चर्चे में है। क्यों? क्योंकि लोग पैनिक कर चुके हैं। इतना फॉल हो गया, टाटा मोटर्स गिर गया, क्या कंपनी खराब हो गया है? एक्स वाई जी रीजन। वो समझो ये लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं। लोगों ने इसको खरीदा हुआ है 1000 के लेवल पे, 900 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे, 1100 के लेवल पे। इतने हाई वैल्यूएशन से हाई लेवल्स पे अगर आप खरीद के बैठे हो तो कॉमन सी बात है, जिसने 1000 पे खरीदा है वो जब इतना फॉल देख रहा है 600 तक, 550 तक का वो फॉल देख रहा है, तो उसका पैनिक होगा ही उसको, क्योंकि वो 50% उसका इन्वेस्टमेंट लॉस हो चुका है। राइट? बट आप ये सोचो ना, आपने किस बेसिस पे इसको इधर खरीदा, क्या देख के खरीद लिया भाई? आपका हिम्मत कैसे हुआ इधर हाथ डालने पे स्टॉक का? आप लोग मूर्ख हो फिर, जो लोग ने भी खरीदा है। सॉरी टू से, जो भी सुन रहा है अगर किसी ने वो खरीदा है तो। अब चीज देखो, दिस वाज 2020 क्रैश, ये जो लो पॉइंट है, ये 2020 का क्रैश का, हमारा कोविड के वक्त का क्रैश है। लो बना था यहाँ पे 67 रुपीज। राइट? 67 से ये भाग के गया है 1100, ऑलमोस्ट 1200 टच करके आया है। कितने परसेंट का रिटर्न है देखोगे? 5 साल ना, 5 साल में 1800%। 1791 मतलब 1800 पकड़ के चलो, 1700 1800% रिटर्न दे चुका है ये। और आप अभी इधर खरीद रहे हो 1800% रिटर्न के बाद खरीद रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन पे कि ये और ऊपर जाएगा? क्या चाहते क्या हो? एक ही धक्के में 5000% रिटर्न दे देगा? जिन लोगों ने भी इधर खरीदा है उनका तो डिसीजन ही गलत था खरीदने का। ठीक है? ठीक है, अब जिन लोगों ने लिया, अब करना क्या है भाई? करना क्या है, दिख क्या रहा है? देखो, इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? एक हो सकता है हम फंडामेंटली इसको डिवाइड करेंगे, और सेकेंड है टेक्निकली देखेंगे। तो पहले फंडामेंटली इसको समझते हैं। ये क्यों गिरा, क्या हुआ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन डिटेल में, क्योंकि अभी ये स्विंग ट्रेड का वीडियो है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अब देखो, फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना, 5 ईयर मीडियन, 5 ईयर मीडियन पे टाटा मोटर्स का प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.3, और करंट प्राइस टू बुक वैल्यू इज 2.3, मतलब अंडर वैल्यूड है। ठीक है? करंट प्राइस पे जो है 620 621 का लेवल, इट इज अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट देखो, 5 ईयर मीडियन ईवी बाई एबिटा अगर देखोगे तो वो 7 टाइम्स का है, और करंट ईवी बाई एबिटा है हमारा 5 टाइम्स का, तो इधर भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है फेयर वैल्यूएशन का, कि एक स्टॉक का फेयर वैल्यू प्राइस क्या है, सही दाम क्या है। तो उसको निकालने का एक मेथड होता है एसओटीपी मेथड, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। मतलब एक कंपनी के मल्टीपल मल्टीपल वर्टिकल्स होंगे, आप उन वर्टिकल्स के इंडिविजुअल वर्टिकल्स के प्राइजेस निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे। देयर इज अ होल मैथमेटिकल फॉर्मूला बिहाइंड इट, उसको छोड़ दो। मैंने आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो, टाटा मोटर्स के वर्टिकल्स क्या है? एक है कमर्शियल व्हीकल्स का वर्टिकल, सेकंड है पैसेंजर व्हीकल्स का वर्टिकल, थर्ड है जेएलआर मतलब जैगुआर लैंड रोवर, और है टाटा मोटर फाइनेंस। इन सब के साथ आपको और एक चीज याद रखना है, कि जो टाटा मोटर्स है ना, ये 53.4% स्टेक होल्ड करता है टाटा टेक्नोलॉजीज में भी। राइट? ये भी आप अपने दिमाग में रखना। तो अब इंडिविजुअली अगर ब्रेकडाउन दे, कमर्शियल व्हीकल का ईवी बाई एबिटा है 11 टाइम्स का, पैसेंजर व्हीकल्स का ईवी बाई एबिटा है 15 टाइम्स का, जेएलआर का ईवी बाई एबिटा है 2.5 टाइम्स का, और टाटा मोटर फाइनेंस का ईवी बाई एबिटा है 1 टाइम्स का। तो जब आप सब कुछ कैलकुलेट करके बैठोगे ना, तो द फेयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू एसओटीपी मॉडल ऑफ टाटा मोटर्स कम्स टू बी 630 टू 640 रुपीज। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सही दाम क्या है, किस दाम पे खरीदना चाहिए, व्हाट इज अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ टाटा मोटर्स स्टॉक, तो मैं उसको बोलूंगा भाई 630 से 640 रुपए है। ये हमने समझ लिया फंडामेंटली, फाइनेंशियली इसको देख के। अब चार्ट्स पे जंप करते हैं कि टेक्निकली चार्ट्स क्या बोल रहा है। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस आउट। सिंपल बात है। ठीक है? अब यहां पे देखो, यह है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखो इधर, दिस वाज ऑल टाइम हाई इन 2015, राइट? दिस पॉइंट इज ऑल टाइम हाई। इसने फिर कोशिश किया इसको ब्रेकआउट देने का 2016 में, जो ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर इवेंचुअली कोविड क्रैश आया और ये नीचे आया टिल दिस वाज द लोएस्ट। जो भी ये प्राइस था 60s के अराउंड इसका प्राइस था, 60 62 रुपीज।
फिर यहाँ से इसने एक रैली दिया ऊपर, और फाइनली जो इसने अपना फाइनल ब्रेकआउट दिया वो है इस लेवल पे, जो कि इसने दिया 2024 में। इधर उसका फाइनल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया, और करेंटली वो करेक्ट कर रहा है। कहां तक करेक्ट करता है ये, इसको अगर करेक्ट करना था तो कहां तक? अगर आप प्रीवियसली मेरे सारे वीडियोस देखते आए हो तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो कि है क्या? सीआईपी। सीआईपी का मतलब क्या है? चेंज इन पोलैरिटी, राइट? तो सीआईपी का मतलब है चेंज इन पोलैरिटी। ये एक जोन होता है, चेंज इन पोलैरिटी ना एक जोन होता है। इसका मतलब क्या है? प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था? ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, ये लेवल। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाए, ब्रेकआउट कहाँ मिला था हमको? इधर इस लेवल पे, दिख रहा है आपको? ये था इसका ब्रेकआउट का लेवल, और देखो नीचे आया और सपोर्ट लिया यहाँ से। ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जैक्टली मैं यहाँ से अपना माउस नहीं हटाऊंगा, अब देखना, ये एग्जैक्टली आपका रेजिस्टेंस लेवल है, दिख रहा है आपको? दो सर्कल्स, ये एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और फिर रैली देता है। तो ये हो गया अब सीआईपी जोन वैलिडेट। तो लेट मी मार्क दिस एज सीआईपी जोन। तो जब प्राइस फाइनली गिरता है ना, पहले मैं आपके लिए सीआईपी जोन मार्क कर देता हूं। जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के बाद, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ, सीआईपी जोन पे आया, ये जब रैली देता है और किसी भी ग्लोबल कंडीशंस के कारण या किसी भी कारण जब ये बहुत गिरता है, ये माना जाता है कि ये अपने सीआईपी जोन पे ही आके कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट लेगा और यहाँ से रैली देगा। और इसके मैंने बतेरे प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल्स दिखाए कि कैसे सीआईपी जोन पे ही आके चार्ट वहां से रिवर्सल देता है। सेम देखो टाटा मोटर्स पे हुआ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये तो और नीचे गया था सीआईपी जोन से। देखो वो उसका कारण है, इतने अनसर्टेन मार्केट में जहां पे दिन रात न्यूज आ रहा है, किसी ने 100% टैरिफ लगा दिया, कोई बोल रहा है 400% टैरिफ लगाओ, फिर 250% टैरिफ लगाओ। अनसर्टेनिटी के कारण अगर निफ्टी खुद 3, 4, 5, 6% गैप डाउन खुल रहा है, तो स्टॉक्स ऑब्वियस है 10%, 5% गैप डाउन खुलेंगे। बट यहाँ देखने का बात है, इतना गैप डाउन खुलने के बाद इसका रिकवरी देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे झट से रिकवर हो गया। नीचे खुला और नीचे थोड़ा आया, फिर रिकवर हो गया। नेक्स्ट वीक देखो, दिख रहा है आपको? तो अगर मुझसे चार्ट देख के कोई पूछे कि इसका फेयर वैल्यू कहाँ आता है, तो मैं उसको बोलता हमेशा से 600 रुपए जो है ना, ये देखो 600 रुपए पे ही सीआईपी जोन बना है, दिख रहा है आपको? अगर टाटा मोटर्स को सिर्फ चार्ट के बेसिस पे किसको खरीदना है इन अ फॉलिंग मार्केट, तो 600 रुपए इसके लिए क्रूशियल पॉइंट है। न्यू बायर्स अपना इन्वेस्टमेंट के लिए 600 रुपए पे एंट्री बना सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी ये इतने हाई वैल्यूएशन पे 1000-1100 के वैल्यूएशन पे खरीदा है और अभी तक एंट्री एग्जिट नहीं किया है, अभी तक उन्होंने एग्जिट नहीं किया है, तो मैं उनको बोलूंगा होल्ड करो। या फिर अभी जो करंट प्राइस है 621 रुपए, 600 रुपए के आसपास, इधर आप और पैसे इन्वेस्ट करो ताकि आप एवरेज आउट कर पाओ, क्योंकि ये अभी करेंटली अपने फेयर वैल्यू पे खड़ा हुआ है, समझे? तो 600 रुपए लक्ष्मण रेखा है इसके लिए। और अगर ये 600 रुपए के नीचे जाता है, लेट मी शिफ्ट टू डेली टाइम फ्रेम, किसी भी कारण ये 600 रुपए के नीचे जाता है, जैसे इस केस में ये गया 650 के आसपास गया था, तो आपको तो और खुश होकर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 600 रुपए के नीचे इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होना चाहिए, और होगा भी। जितने बार ये 600 के नीचे आएगा, ये इमीडिएट ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाट द चार्ट इज टेलिंग। तो जितने भी लोग अभी भी इन्वेस्टेड है, पैनिक मत करो, ऊपर जाएगा। अगर आपके पास फंड्स है तो अपना एवरेज आउट करो पोजीशंस को, और न्यू बायर्स के लिए ये राइट टाइम है इसमें एंट्री बनाने का, ठीक है? ये एक मैंने आपका डाउट क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं इस पे स्विंग ट्रेड कैसे करेंगे। करेंटली देखो हम डेली टाइम फ्रेम पे, और लास्ट कैंडल्स देखो 3 दिन के, क्या बता रहा है कैंडल्स हमको? सिंपल है, नीचे खुला, ऊपर आया, और ये देखो एक हल्का सा पॉज है। ये जो ग्रीन और रेड कैंडल है ना, ये एक पॉज है,
और अब ये फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है। जिस मोमेंट पे ये हाई निकाल देगा तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर उसने हाई निकाल दिया तो इसको ट्रेड एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। हमारा एंट्री होगा ये यहाँ पे, जो रेड और ग्रीन कैंडल का हाई है, ग्रीन के ऊपर जो विक है वो हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस हम रख देंगे ये तीनों कैंडल के नीचे, और फिर ऊपर हमारे पास टारगेट्स और बहुत अच्छे टारगेट्स है, 1:5 6 के टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। सॉरी, तो और एक बार आपको मैं ठीक से समझा देता हूँ। एंट्री करेंगे हम कहाँ, जब प्राइस इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलेगा, मतलब इन लेवल्स पे। स्टॉप लॉस हम इधर कहीं रखेंगे, ठीक है, कि हो सकता है ये और थोड़ा नीचे डिप करने है। अगर मुझे कोई पूछे, मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा इधर तक का। हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो फिलहाल आप इसको स्टॉप लॉस मानो। और टारगेट्स देखो, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये स्विंग, ये जो यहाँ पे दिख रहा है कंसोलिडेशन था फिर नीचे आया, और यहाँ पे एक गैप भी है, ये जो एक बड़ा सा गैप पेंडिंग है इधर। तो मैंने हमेशा आपको बताया गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। तो हमारा पहला टारगेट तो हो जाएगा इन लेवल्स के लिए, जो देखो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है हमारे पास इधर इजी। तो पहला टारगेट हम मान लेंगे इन लेवल्स को। सेकेंड टारगेट अगर इसके भी ऊपर जाता है तो हम गैप फिल ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके लिए टारगेट्स होगा ये। थर्ड, हम इस स्विंग को अपना टारगेट बनाएंगे। और फोर्थ इजी है, यहाँ होगा, ये होगा एक रेजिस्टेंस हमारे लिए, तो ये एक टारगेट है और फिर ये टारगेट है। इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए और हर स्विंग पे अपना एक टारगेट रखिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो और हर स्विंग पे अपना टारगेट रखो। तो एकदम क्लियर हो गया बातचीत। मैंने आपको इसका फेयर वैल्यूएशन भी बता दिया, फंडामेंटली मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पे भी इसका फेयर वैल्यूएशन बता दिया, और मैंने आपको स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया कि कैसे इसको ट्रेड करना है आने वाले दिन में। तो आई होप टाटा मोटर्स को लेके आपका सब कुछ, जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं।